प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी। बस यंग मैन की आवाज़ आती है, बाकी कम आवाज़ें आती। प्रेज गॉड, वेरी गुड। कोई बता सकता है कि गुज़श्ता हमने क्या कलाम सीखा था? खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल की तकदीस की, उसे पाक किया, और क्या क्या सीखा? दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। आमीन। आए कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, 15वां बाब, पहली 5 आयात कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, 15वां बाब, पहली आयत से खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यो मरकूम है। अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते के वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। आगे भी पढ़ लेंगे 7वीं आयत तक, ताकि हमें और समझ आ जाए। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। प्रेज गॉड। ये खत जो कुरिन्थियों की कलीसिया को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने लिखा है, ये खत दरअसल मुक़द्दस पौलुस रसूल की तरफ से पहल नहीं है, बल्कि कुरिन्थुस की कलीसिया ने मुक़द्दस पौलुस को खत लिखा और उस खत में मुख्तलिफ मसाइल बयान करके भिजवाए, मुख्तलिफ सवालात किए कि हमें ये मुश्किलात दरपेश हैं, इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है। बहुत सारे मसाइल हमने गुज़श्ता साल इसकी स्टडी भी की थी, कुछ अबवाब की, तो हमने सीखा, जाना था कि बहुत सारे सवालात जो थे मुक़द्दस पौलुस ने एड्रेस किए इस खत में। अब ये जो 15वां बाब मुक़द्दस पौलुस के वसीले से कलमबंद किया गया है या लिखा गया है, याद रखें कि ये 15वां बाब भी उन सवालों का जवाब है जो कुरिन्थुस के ईमानदारों और उस कलीसिया की जानिब से पूछे गए, और इसका सबूत इसी बाब में मिल जाता है। अगर आप मेरे साथ इस बाब की 12वीं आयत देखें, यानी मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत, यहां पर लिखा है, बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत ही नहीं है। सो ये सवाल था जो इस कलीसिया में मौजूद था, और इस कलीसिया के कुछ लोगों ने यह सवाल मुक़द्दस पौलुस रसूल को भिजवाया कि लोग क़यामत पर यानी रेज़रेक्शन पर
दोबारा जी उठने पर ईमान नहीं रखते हैं या इन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं, समझ नहीं है। इसी तरह 35वीं आयत जरा देख लें मेरे साथ इसी बाब की। यहां पर लिखा है, अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। मतलब ये भी उनकी तरफ से सवाल था जो वो पूछ रहे हैं मुकद्दस पौलुस रसूल से। और ये बाब जो है इन सवालात को एड्रेस करता है, जवाब देता है। मुकद्दस पौलुस खुद बहुत बड़े अपॉलोजिस्ट हैं और सवालों का जवाब बड़े मौसर अंदाज से देते हैं, लेकिन कभी भी दूसरे मज़ाहिब पर और दूसरे अदियान पर कोई उनकी तरफ से तनकीद नहीं की जाती है, बल्कि सब अदियान का एहतराम करते हैं। हाँ, मसीह की तालीम जरूर वाज़े तौर पे वो देते हुए दिखाई देते नजर आते हैं। आमीन। सो ये खत भी चूंकि सवालात और बहुत सारी जो उनकी तरफ से कुरिन्थुस के ईमानदारों की तरफ से पूछगछ है, उसके जवाब में लिखा गया, कलमबंद किया गया। अब इन्होंने मसीह के मरने, दफन होने, जी उठने और ईमानदारों के जी उठने पर शक का इजहार किया कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि ये खत हमारी रहनुमाई कर रहा है कि ये जो ईमानदार थे, कुरिन्थुस के ईमानदार, इन्होंने ईमान भी इसी बात पे ईमान रखकर वो मसीह को कबूल करते हैं। ये मुकद्दस पौलुस खुद इस बात का इजहार कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ देख लें 15वें बाब की पहली आयत को देखें, लिखा है, अब भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं। यानी ये वो खुशखबरी है जो पहले भी दी जा चुकी है, जिसे तुमने क्या किया, कबूल भी कर लिया था और जिस पर लेकिन फिर भी सवाल पैदा हो गए हैं। ये वो सच्चाई है, मसीह का मरना, दफन होना, जी उठना, रेजरेक्शन, और न सिर्फ क्राइस्ट की रेजरेक्शन बल्कि ईमानदारों की रेजरेक्शन, या जो ईमानदार हैं उनकी क़ियामत या उनका मुर्दों में से जी उठना। भाई तुमको ये पहले बताया गया था, तुम्हें ये तालीम दी गई थी और इसी पर तो तुम ईमान लाए थे, इसी वजह से तो तुमने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया था। लेकिन फिर ये सवालात कैसे, ये कहां से आ गए, ये कैसे तुम्हारे अंदर पैदा हो गए। अब ये तो सवाल हमारे अंदर भी पैदा होता है कि भाई इनको बताया गया, सारी तालीम इनको दी गई और इन्होंने मसीह को कबूल भी कर ली, इसके बाद फिर इन्होंने ये सवालात उनसे पूछने शुरू कर दिए हैं या इनके अंदर पैदा होना शुरू हो गए हैं। ये कहां से सवालात आए हैं? इसकी वजह दरअसल कुरिन्थुस के ईमानदारों का फिर से दोबारा से गैर ईमानदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा रफाकत रखना, उनके साथ उठना बैठना। क्योंकि ये जो लोग यहां मौजूद हैं, याद रखें कि ये तमाम लोग गैर अक़वाम से ताल्लुक रखते थे और जो ईमानदार हैं इनमें से भी बेशतर ऐसे थे, कुछ तो यहूदी हो सकते हैं लेकिन बेशतर ऐसे थे जिनका बैकग्राउंड जो है वो यहूदी नहीं है, वो गैर अक़वाम से हैं और उनके लिए किसी भी माबूद का मरना, दफन होना, जी उठना एक बहुत बड़ा मुअम्मा है, भेद है कि ये कैसे हो सकता है। उनके लिए इम्पॉसिबल बात है, नामुमकिन बात है कि कोई माबूद ये काम कर ही नहीं सकता है। इसी बिना पर वो चूंकि अपने माबूदों की अथॉरिटी, इख्तियार के बारे में ये सवाल रखते हैं या वो समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं, इसलिए जब मसीही कहते हैं कि मसीह मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है। तो मसीहियों के अंदर ये सवाल दरअसल उनका नहीं है बल्कि किनका है? गैर अक़वाम का है। किनका है? गैर अक़वाम, गैर कौमों के लोग उनसे सवाल करते हैं और अब वो चूंकि रहते ही उनके साथ हैं, उनका उठना बैठना ज्यादातर उनके साथ है, इसलिए वो भी
मसीह की मसलूबियत पर अब शक करने लगे हैं, मसीह के जी उठने पर शक करने लगे हैं और ईमानदारों के जी उठने पर शक करने लगे हैं कि ये कैसे पॉसिबल और मुमकिन है। इसीलिए मुकद्दस पौलुस ने इसी खत में बड़ी जबरदस्त ये तालीम दी है। अगर आप इसी बाब को देखें, इसकी 33वीं आयत 33 वर्स जो है, यहां पे लिखा है फरेब ना खाओ, फरेब न खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को क्या कर देती हैं, बिगाड़ देती हैं। तुमने सीखा और तुम उस पर ईमान भी लाए, तुम कायम भी हो और जानते भी हो, इसके बावजूद तुम्हारी सोसाइटी और तुम्हारी सोहबत जो है, तुम्हारा गैर अक़वाम में ज्यादा मेल मिलाप जो है, तुम्हारा उनके साथ ज्यादा जो रहना सहना है, इसकी वजह से तुम अब अपने ईमान से भी फिरते जा रहे हो, तुम अब अपने ईमान से भी हटते जा रहे हो, अब अपने ईमान से भी तुम पीछे हो रहे हो। सो ये बड़ी खतरनाक और डेंजरस बात है किसी भी ईमानदार के लिए, किसी भी कलीसिया के लिए, कि वो अपने ईमान पे कायम रहने के बावजूद जब गैर अक़वाम और उन लोगों के साथ जो ईमानदार नहीं हैं ज्यादा रफाकत में रहते हैं, तो कलाम बयान करता है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को भी क्या करती हैं, बिगाड़ देती हैं। सो ये वजह बनी है कुरिन्थुस के ईमानदारों और कलीसिया में शकूक व शुबहात की, कि अब वो शक करने लगे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि मुकद्दस पौलुस को तो पहले ही अंदाजा है। अगर आप रसूलों के एमाल इसका 17वां बाब देखें, जरूर घर जाके पढ़िए, तो इसमें मुकद्दस पौलुस उनको तालीम देते, वो कहते ये तो दीवाना हो गया है। ये क्या हो गया है? दीवाना। क्यों? किस बात पे वो कहते थे कि ये कियामत की बात करता है। किसकी बात करता है? कियामत, यानी मसीह के जी उठने की, रेजरेक्शन की बात करता है। ये दीवाना हो गया है। और कलाम बयान करता है कि मुकद्दस पौलुस जब उनको ये तालीम दे रहे, सिखा रहे थे, जब फिर भी उन्होंने इस तालीम को कबूल ना किया, तो मुकद्दस पौलुस उनसे अलग हो गए। उनसे क्या हो गए? अलग हो गए, छोड़ दिया। ये 17वां बाब आपने इमाल की किताब का लाजमी पढ़ना है और आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। अब मुकद्दस पौलुस ये तालीम इस कलीसिया को दे रहे हैं, भाई जब गैर अक़वाम की वजह से तुम्हारे अंदर ये शकूक व शुबहात पैदा हो रहे, क्यों नहीं उनसे सेपरेट हो जाते। और यही खत बयान करता है। इसी खत में मुकद्दस पौलुस ये कहते हैं कि उनमें से निकलकर अलग रहो, उनमें से निकलकर जो तुम्हारे ईमान पर दावा बोलते हैं, जो तुम्हारे ईमान में वसवसे पैदा करते हैं, शकूक व शुबहात जन्म पाते हैं, उनसे निकलकर अलग रहो। क्योंकि वो मसीह की मसलूबियत को नहीं मानते, लेकिन तुम मसीह की मसलूबियत पर ईमान रखते हो और वो नहीं मानते। और उनमें से निकलकर क्या रहो? वो मसीह की कियामत को नहीं मानते कि मसीह जी उठा, वो नहीं मानते, तो उनमें से निकलकर अलग रहो, अपने आप को सेपरेट करो, अलहदा करो। क्यों फिर उनके अंदर और उनके साथ रहना पसंद करते हो? इसलिए बहुत वाज़ेह तालीम मुकद्दस पौलुस ने इस कलीसिया को दी है। अब हमारे भी बहुत सारे ईमानदार हैं, कहलाते ईमानदार हैं, कहलाते मसीही हैं, लेकिन उठना बैठना और ज्यादातर रफाकत, बोलचाल, घर में आना जाना, हमारे घरों में आना जाना ज्यादातर गैर अक़वाम के साथ, गैर ईमानदारों के साथ। और इसीलिए बहुत सारे सवालात आपको ऐसे ही मिलेंगे और बहुत सारी चीजें, वो जी हमारा कलमा क्या है, वो जी मुर्गी को ज़बह करते वक्त क्या पढ़ना चाहिए, वो जी जनाजा उठाते वक्त क्या पढ़ना चाहिए, जनाजा रखते वक्त क्या पढ़ना चाहिए, ये सवाल कहाँ से आए हैं? यार हमारे तो सवाल ही नहीं है ये, भाई हमारा तो इन चीजों से ताल्लुक ही नहीं है। हमारा तो निजात के साथ ताल्लुक है जो हमें मसीह पर ईमान लाने से मिल जाती है। आमीन। तो ये सवालात जितने भी ये ऐसे सवालात जिनका कोई सिर पैर नहीं है, तो दरअसल ये बहुत सारे सवालात गैर अक़वाम में से हमारे अंदर आ चुके हैं। ये लोग खुशखबरी को जानते, खुशखबरी पर ईमान लाए, लेकिन उसके बावजूद अब
अपनी रफाकत की वजह से और उनके साथ रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ईमान से डामाडोल हो रहे हैं। ये उन तमाम लोगों का हाल होगा जो ईमानदारों के साथ रफाकत नहीं रखते, कलीसिया के साथ रफाकत नहीं रखते, चर्च के साथ रफाकत नहीं रखते, कहलाते मसीही हैं लेकिन रहना सहना बोल चाल रफाकत जो है वो गैर ईमानदारों के साथ है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने ईमान से भी मुनहरिफ हो जाएंगे। बहुत सारे हो भी चुके हैं, बहुत सारे लोग ये दावा करते भी हैं। आगे बढ़ेंगे। मुकद्दस पौलुस आप पहली दूसरी आयत में यहां बयान करते हैं, 15वां बाब पहली दूसरी आयत देखें, लिखा है, अब ए भाइयों, भाइयों से मुराद कलीसिया चर्च है, बहनें भी हैं, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने क्या किया, कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीले से तुमको क्या मिली, निजात मिली, निजात मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना जो है वो बेफायदा है। अगर तुमने उसको याद नहीं रखा तो उसका मतलब यह है कि तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। तीसरी आयत में लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। ये बात याद रखें। हाँ जी, सो तो नहीं रहे, पंखे लग गए ना तो खतरा ही रहता है। ओके, तुसी तो सो जाते हो 5 बजे। ओके, प्रेज गॉड। सो याद रखें, ये जो बात है, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मसीह, सब मेरे साथ मिलकर कहें, मसीह मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। समझ लें, कोई कलमा कहना ये सुना दे, सारे कलमे पूरे हो जाएंगे। कोई बात पूछे, अपने ईमान की वजह बता दें, किस बात पे ईमान है। मसीह मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारे जो कलमात हैं, उन सब की बुनियाद जो है वो ये है कि मसीह मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये बात दरअसल मसीहियत की बुनियादी अकाई है। इस बात पर ही समझ लें कि जो मसीहियत है वो कायम है। मसीह मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर कोई ये ना माने कि मसीह मुआ नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वो मसीहियत से मुनकर है। जो कहे कि वो दफन नहीं हुआ, मसीहियत से मुनकर है। और अगर कोई कहे कि वो जी नहीं उठा, तो इसका मतलब यह है कि वो मसीहियत से क्या है, तो हमारा उनके साथ फिर लेना देना नहीं है। कलाम में लिखा है कि उनमें से निकलकर फिर अलग रहो, क्योंकि वो नहीं मानते और तुम मानते हो, इसलिए सेपरेट हो, अपने आप को अलहदा करो। और अगर समझ लें कि जो हमारी डॉक्ट्राइन्स हैं उनकी दर्जाबंदी की जाए या कैटेगराइज किया जाए इन चीजों को कि कौन सी पहले बाद तीसरे नंबर पे कौन होगी या उसके बाद क्या होगी, तो याद रखेंगे जो सबसे पहला नंबर है हमारी डॉक्ट्राइन का और हमारी तालीमात का, उनमें सबसे पहला नंबर है मसीह मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और ये तरतीब हमने नहीं बनाई है, ये तरतीब मुकद्दस पौलुस ने नहीं दी है। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि ये तरतीब मुझे मिली है, ये तरतीब मुझे मिली है। यहां पे लिखा है तीसरी आयत में, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची, यानी जो मुझे पहले पहुंची थी वो मैंने तुम्हें पहले पहुंचाई। जो डॉक्ट्राइन की बुनियादी अकाई जो सबसे पहले मुझे मिली थी, वही अकाई मैंने
तुम तक पहुंचाई और तुम्हें बता दिया है। ये हमारे जो अकायद हैं उनकी बुनियाद और उनकी फाउंडेशन है जो आज मुकद्दस पौलुस इस कलीसिया के साथ शेयर कर रहे, बयान कर रहे हैं। और याद रखें कि मसीह का मरना जो है, जो यहाँ पे खास तस्करा है, जो कि हम 3 चीज़ों को इकट्ठा नहीं सीख सकते, टाइम लगेगा। पहली बात जो यहाँ पे बयान कर रहे हैं मुकद्दस पौलुस, मसीह का मरना, वो कहते हैं कि ये कोई हादसाती बात नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं उन्होंने पकड़ा और उन्हें मार दिया, हाय हाय, तो ये कोई हादसाती बात नहीं है। मुकद्दस पौलुस बहुत वाज़ेह तरीके से बयान करें, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक, किसके मुताबिक? किताबें, ये ना कोई समझे या अपने अंदर कोई ऐसी सच्चाई कायम ना करे कि ये हादसाती काम है, ये कोई एक्सीडेंटल हुआ है या कोई इत्तफाकी बात है कि ये कोई इत्तफाक हुआ कि ओ मसीह को उन्होंने पकड़ लिया, नहीं पकड़ना चाहिए था, उन्हें ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये ऑलरेडी डिसाइडेड था। खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत में अपने शागिर्दों के साथ इस बात का इजहार कर चुके थे कि मुझे यरूशलेम जाना है, यरूशलेम जाना है, वहां मुझे कत्ल किया जाएगा, गैर अक़वाम के हवाले किया जाएगा, इल्जामात लगाए जाएंगे, मसलूब होना है, सलीब उठाना है। ये सब कुछ डिसाइडेड था और ये सब कुछ किताब मुकद्दस के मुताबिक, किसी ने ज्यादती नहीं की है, किसी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, डिसाइडेड। जो कुछ खुदा के कलाम में बयान किया, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, लिखा गया था और बयान किया गया था। और खुदा का मंसूबा, प्लान था कि मसीह मरेगा, मसलूब होगा, अपने लोगों के लिए अपनी जान का नजराना देगा, फिदिया देगा, रंजम पे करेगा, एटोनमेंट की सूरत में अपने आप को पेश करेगा। उसकी कुर्बानी, सैक्रिफाइस के वसीले उसके लोग निजात पाएंगे, बहाल किए जाएंगे, रिस्टोर किए जाएंगे, राब्ते बहाल किए जाएंगे, कनेक्शन फिर से रिस्टोर किए जाएंगे। सो याद रखें कि मसीह का मरना हादसाती नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम की सच्चाइयों के ऐन मुताबिक है। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस आप पैदाइश से लेके मुकाशफा तक इस बात की स्टोरी है, इस बात की कहानी है, इस बात की रुदाद है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आना है और अपनी जान देनी है, और इसके जरिए से जो गुनाह आदम और हवा से सरजद हुआ उसकी तलाफी देनी है, और मसीह अपने लोगों की जगह पर अपनी जान देगा और उसके जरिए से उसके लोग बहाल किए जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सच्चाइयां बहुत सारी जगहों पे मौजूद हैं। पैदाइश की किताब 3 बाब 15वीं आयत, यशायाह नबी का सहीफा 53वां बाब 52वां बाब, और इसी तरह से जो अहबार की किताब के पहले 5 अबवाब हैं जहां 7 बड़ी कुर्बानियों का तज़किरा मिलता है। खुरूज की किताब जहां हमें खास तौर पे पैसोवर का जिक्र मिलता है, ईद फसा का जिक्र मिलता है। मुकद्दस पौलुस ऑलरेडी इस कलीसिया को ये तालीम दे चुके, बता चुके हैं कि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है, हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है। सो मुकद्दस पौलुस के कहने का जो मतलब है, या वो जो बयान कर रहे हैं कि मसीह का मरना कोई एक्सीडेंटल नहीं है, कोई ऐसा वाकया नहीं जो एकदम से हुआ है या किसी ने ज्यादती कर दी। नहीं, ये वाकया दरअसल किताबे मुकद्दस के मुताबिक हुआ है। मसीह का मरना डिसाइडेड था। मसीह का यहां पर आकर इंसानी शक्ल इख्तियार करना, फिर सरदार कहनों के जरिए से रूमी हुकूमत तक पहुंचाया जाना और रूमी हुकूमत का मसीह पर जुल्म और सितम ढाना, मसीह के साथ इस तरह से उसे ज़दोकोब करना, मारना और कोड़े लगाना, ये सब कुछ कलाम मुकद्दस के मुताबिक डिसाइडेड था, तयशुदा मंसूबा था जो बयान किया गया। अब
खुदावंद यीशु मसीह का मरना हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं इस बात को, या समझो से बालातर है कि भाई कैसे मसीह कैसे मर सकता है। बहुत सारे लोग शक में डालते हैं, ओ खुदा मर गया, ओ खुदा के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। सो आज हम सीखेंगे, जानेंगे, ताकि जब लोग हमसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो हम बता सके हुआ क्या है, इसके पीछे मामला क्या है, इसकी तह में दरअसल भेद क्या है, राज क्या है। सो मसीह का मरना एक बहुत बड़ा रेवलेशन और मुकाशफा है। आमीन। मुकद्दस पौलुस यहां जिक्र करते हैं, अगर आप इस आयत को फिर से देखें, लिखा है 3री आयत, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक, आगे क्या लिखा है, हमारे गुनाहों के लिए, किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। सो सबसे जो जबरदस्त खूबसूरत यहां सच्चाई जो अपनी बात को खास उन्होंने आगे बढ़ाया है, वो ये है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक तो मुआ है, लेकिन वजह क्या है, मसीह के मरने की वजह क्या है, हमारे गुनाह। वजह क्या है, हमारे गुनाह। सो यहां मुकद्दस पौलुस उस मौरूसी गुनाह का, ओरिजिनल जो सिन है, उसका तज़किरा कर रहे हैं, जो असल गुनाह आदम और हवा की वजह से इंसानी सरिश्त में सरायत कर चुका था, ये उसकी तरफ इशारा है। मसीह मुआ किस लिए, मौरूसी ओरिजिनल सिन की वजह से, जो सिन आदम और हवा की वजह से हुआ, सो उसकी वजह से मसीह मुआ। जैसे रोमियों की कलीसिया को खत लिखते हुए 3 बाब की 23वीं आयत में बयान करते हैं कि सब ने क्या किया, सब ने गुनाह किया। से मुराद ये है कि आदम और हवा का गुनाह जो है वो चूंकि सब लोगों की के अंदर मारूसी तौर पे मौजूद है, इसलिए वो कहते हैं कि सब ने क्या किया, गुनाह किया। इसी तरह जब ये गुनाह जिंदगी में आया है तो मौत आई है। इब्तिदा में भी कहा गया था कि अगर तूने ये फल खाया तो तू मरा। मतलब मौत जो है ये किसका नतीजा है, गुनाह का नतीजा है। किसका नतीजा है, गुनाह का नतीजा है। याद रखें कि मसीह कभी नहीं मर सकता था अगर मसीह पर गुनाह ना लादे जाते, क्योंकि मौत किसका नतीजा है। समझ सकते हैं, कितने लोगों को इस बात की समझ आ गई। वेरी गुड। मसीह कभी नहीं मर सकता था अगर गुनाह ना लादे जाते, क्योंकि मौत दरअसल किसका नतीजा है, गुनाह का नतीजा है। सो गुनाह लादे गए और इसकी बिना पर मसीह मुआ और उसने अपनी जान दी, मौत उस पर आई, अदरवाइज मौत नहीं, क्योंकि उसने तो गुनाह किया ही नहीं है। कलाम बयान करता है, इसकी तस्दीक करता है। अगर आप मुख्तलिफ हवाला जात मैं शेयर करता हूं अभी थोड़ी देर तक आपके साथ। सो मुकद्दस पौलुस 15वें बाब में बड़ी जबरदस्त बात करते हैं। अगर आप मेरे साथ इसकी 22वीं आयत देखें, प्रेज गॉड, हालेलुया। यहां पर लिखा है, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, आदमी के सबब से क्या आई, ये जो आदमी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है दरअसल ये आदम अव्वल की तरफ इशारा है, आदम की तरफ इशारा है। उसकी वजाहत भी साथ दे रहे हैं। लिखा है क्योंकि जब आदमी के सबब से, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की कियामत भी आई। आगे जो 22वीं आयत का आगाज है, देखें। और जैसे आदम में सब मरते हैं, क्या लिखा है, मैंने पहले 21वीं आयत पढ़ी है और मैंने शायद बताई नहीं थी, मैं दोबारा पढ़ता हूं 21वीं आयत। क्योंकि जब आदमी के सबब से क्या आई, मौत आई, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की कियामत भी आई। 22वीं आयत का पहला हिस्सा लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में सब मरते हैं, क्योंकि आदम ने गुनाह किया और मौत उसकी वजह से जिंदगी में आई है। और अब जितने लोग मरते हैं वो किसके गुनाह की वजह से, किसके गुनाह की वजह से, आदम के गुनाह की। क्योंकि मौत नतीजा है किसका,
गुनाह का जो आदम ने किया। अब इसी बात को वो यहां बयान कर रहे हैं इस चैप्टर में, और इसको खोल रहे हैं जो हम सीख रहे हैं कि मसीह मुआ। क्यों मुआ? हमारे गुनाहों की वजह से। गुनाह ने क्या किया था? गुनाह जब हुआ है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, रिजल्ट है, नतीजा है, वो मौत की सूरत में सामने आया है। और इसीलिए तमाम इंसान जो मरते हैं वो दरअसल उस गुनाह की वजह से, क्योंकि गुनाह मुंतकिल हुआ है, सब ने गुनाह किया, और उसका नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये हुआ है कि मौत जो है वो तमाम इंसानों में सरायत कर गई है। मौत सब इंसानों में सरायत कर गई। और अब मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि मसीह जो है वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ। अब मसीह पर गुनाह लाद देने से या मसीह को गुनाह दे देने से क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मसीह पर लाद दिए गए तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा को गुनहगार ठहराते हैं, कि खुदा गुनहगार बन गया। लेकिन एक बात याद रखें, ये बाइबल मुकद्दस की सच्चाई है। मुकद्दस पौलुस बयान करते हैं कि वो हमारे लिए गुनाह बन गया। क्या बन गया? ये बात आपने याद रखनी है। मसीह गुनहगार नहीं बना बल्कि गुनाह बन गया। गुनहगार नहीं बना बल्कि, क्यों? ये बात क्यों, वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि गुनाह मुंतकिल नहीं हुए, गुनाहों की सजा मुंतकिल हुई है। गुनाह मुंतकिल नहीं हुए बल्कि गुनाहों की सजा मुंतकिल हुई है। जैसे मसीह ने मेरे गुनाहों को लिया, तो इससे मुराद ये है कि उसने मेरी कमियों, मेरी कमजोरियों, मेरी उन तमाम सजाओं को अपने ऊपर ले लिया। जब वो कुर्बान हुआ तो दरअसल बतौर गुनहगार नहीं बल्कि मेरी जगह वो तमाम सजाएं जो मुझे मिलना थी गुनाह की वजह से, वो सजाएं उसने और वो तमाम की तमाम अज़ियतें उसने अपने ऊपर ले ली। आमीन। इसलिए वो हमारे लिए क्या हुआ? कुर्बान हुआ, मुआ। अभी और बहुत सारी बातें हैं जिससे और बातें क्लियर हो जाएंगी। अब मुकद्दस पौलुस यहां पे जैसे बयान करते हैं कि मसीह मुआ, तो मसीह ने, तो जैसे हम सीख रहे हैं कि गुनाह नहीं किया, इसकी तस्दीक इब्रानियों के खत के 4 बाब की 15वीं आयत आप लिख लें, बाद में आप पढ़ सकते हैं, अभी वक्त नहीं है। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया दूसरा खत 5वां बाब 21वीं आयत। इन दोनों आयात में इसके अलावा न्यू टेस्टामेंट के बहुत सारे, बल्कि ओल्ड टेस्टामेंट के हवालाजात के मुताबिक मसीह जो है वो गुनाह से मुबर्रा है। जैसे मुकद्दस यशायाह नबी भी बयान करते हैं कि उसके मुंह में हरगिज छल न था, कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह से मुबर्रा, उसकी जात जो है गुनाह से पाक। और इब्रानियों का मुसन्निफ बयान करता है कि जब काहिन कुर्बानी देते थे तो वो पहले अपने जात के लिए कुर्बानी देते थे, लेकिन मसीह ने जब अपने आप को कुर्बान किया या खून लेकर पाक तरीन मकान में गया, तो वो किसी का खून बहाकर नहीं गया है कि पहले अपनी तकदीस करे या अपने आप को पाक करे, बल्कि लिखा कि वो अपना ही खून बहाकर, किसका? अपना ही खून बहाकर और उसे लेकर पाक तरीन मकान में दाखिल हुआ, और फिर जमीनी खैमे में नहीं बल्कि आसमानी खैमे में दाखिल हुआ। आमीन। तो इसलिए हम इस बात पे ईमान रखते हैं, बाइबल मुकद्दस इस बात की तालीम देती है कि मसीह ने बतौर गुनहगार नहीं बल्कि एक पारसा होते हुए, गुनाह से मुबर्रा होते हुए, गुनाह से पाक होते हुए हमारे गुनाहों की सजाओं को दरअसल अपने ऊपर ले लिया। वो हमारे लिए गुनाह बन गया, वो हमारे लिए इन अज़ियतों के ताबे हो गया, ताकि वो अपनी जान का नजराना देकर हमें गुनाह की सजा से आजाद कर दे, बचा ले। आमीन। और मसीह के मरने की वजह से जो बहुत बड़ा फायदा ईमानदारों को या तमाम दुनिया को हुआ है, फायदा सिर्फ ईमानदार उठा रहे हैं। दी तो जान सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए, लेकिन इससे इस्तिफादा हासिल सिर्फ ईमानदार कर रहे हैं क्योंकि वो मसीह पर ईमान ले आए हैं। अब
इस जान देने की बदौलत हुआ यह है कि मसीह ने उस मौत को जिंदगी में तब्दील किया है। मौत को क्या किया है? आए जरा देखें फिर से 22वीं आयत, यहां पर लिखा है 15वें बाब की 22वीं आयत, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। उनको समझ नहीं आ रही है ना कि ईमानदार कैसे जी उठेंगे। वो कहता है जैसे आदम में जो सब मरते हैं, तो मसीह के मरने से फायदा ये हुआ है कि अब मसीह की मौत की बदौलत, जान देने की बदौलत, आदम की वजह से मौत आई है, लेकिन हमारे मसीह की वजह से मौत जिंदगी में तब्दील हो गई है। हालेलुया। सो मसीह का मरना जो है वो इसलिए हमारे लिए फायदेमंद है, बाबरकत है, क्योंकि इसके वसीले से हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होंगे। कहता है कि उसकी वजह से तो सब मरते हैं, आज भी ऐसा ही है, लेकिन मसीह के सबब से उम्मीद क्या है? थिस्सलुनीके की कलीसिया को खत लिखते हुए पहले खत के 4 बाब में भी बयान करते हैं कि हमारे पास उम्मीद ये है, हमारे पास ईमान ये है, और हमारे पास होप ये है कि जिस तरह मसीह मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इसी तरह सब ईमानदार मसीह की तरह मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। सो यही उम्मीद इस जगह बयान करें कि अगर आदम की वजह से सब मरते हैं तो कियामत का मतलब यह है कि रेजरेक्शन होगी, मुर्दों में से जी उठेंगे। जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और ऐसे ही ईमानदार भी मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। और इसीलिए मुकद्दस पौलुस रोमन की कलीसिया को खत लिखते हुए बयान करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा है, पहला फल है। कुरिन्थुस को भी बयान करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में क्या है? पहलोठा, पहला फल है। सो मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा है। इसी तरह जो मसीह पर ईमान रखते हैं वो भी मसीह की तरह मुर्दों में से जी उठेंगे। आमीन। मसीह ही की तरह मुर्दों में से जी उठेंगे। अब ये बातें कौन कर रहा है? मसीह के मरने के बारे में गुफ्तगू कौन कर रहा है? मुकद्दस पौलुस रसूल। और ये वो शख्स है जिसने खुद इस बात का तस्करा किया है कि अगरचे बहुत सारे लोगों ने देखा है, लेकिन आखिर में मैंने भी देखा है। इस बात का तस्करा वो इसी जगह कर रहे हैं। 15वें बाब में लिखा है 8वीं आयत, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं दिखाई दिया। कौन गुफ्तगू कर रहा है? जो आई विटनेस है, चशमदीद गवाह है। इससे पहले भी चशमदीद गवाहों का तस्करा 5वीं आयत से शुरू होता है। और कैफा यानी पतरस को, और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। 12 से मुराद 120 की जमात है। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। सो यहां भी और एमाल की किताब भी इस बात का तस्करा करती है कि मसीह को रेजरेक्टेड बॉडी में या जी उठे मसीह को सिर्फ ईमानदारों ने देखा है, गैर ईमानदारों ने नहीं देखा है। किन लोगों ने देखा है? गैर ईमानदार क्यों नहीं देख सके? हाँ जी, ईमान नहीं लाए और जी उठने पे ईमान नहीं था, और जलाली बदन जो है वो सिर्फ जलाली लोग देख सकते हैं। आमीन। क्योंकि मसीह के पास इस वक्त रेजरेक्टेड बॉडी थी, जलाली बदन था, और जलाली बदन सिर्फ और सिर्फ कौन देख सकते हैं? ईमानदार देख सकते हैं। आमीन। इसलिए वो ईमानदारों को दिखाई दिया, गैर ईमानदार उसे देख नहीं सके। अब ये जो शहादत दे रहे हैं, गवाही दे रहे, कैफा, पतरस, जिन्होंने उसे देखा है, छुआ, हाथ लगा कर देखा है, इनमें से मुकद्दस यूहन्ना, और इसी तौर से तोमा रसूल जो कहता नहीं जब तक मैं उसके मेखों में हाथ नहीं, उंगली नहीं डाल लूंगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है ये शकिया नहीं,
आज उसकी तस्दीक की वजह से, आज उसके इस एक्ट की वजह से बहुत सारे लोग दुनिया में ईमान ला रहे हैं कि मसीह मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो जबरदस्त खूबसूरत खुशाइन बात यह है कि ये गुड न्यूज, ये खुशखबरी मसीह के मरने की, दफन होने की, जी उठने की वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से उसे देखा है, जिन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है। और हैरानी की बात यह है, हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके बाद तकरीबन कोई 550 600 साल के बाद कोई शख्स आता है और वो कहता है मसीह मरा ही नहीं है। वो कहता है मसीह को लग कर दिया गया था, कोई और आ गया था। मतलब अजीब। तो आंखों देखे जिन्होंने सब कुछ देखा वो कह रहे हैं मसीह मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और 600 साल बाद आके एक बंदा कहे नहीं नहीं वो वाकया नहीं हुआ था, तो किसकी बात ज्यादा काबिल एतबार है? चशमदीद गवाहों की। सो चशमदीद गवाह इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। जो लोग बाइबल मुकद्दस पे ईमान नहीं रखते वो हिस्टोरियंस का मुताला कर लें। सबसे बड़ा यहूदी हिस्टोरियन, तारीखदान, मौरिख जो जोसेफस है, उसने अपनी किताब में कलमबंद किया है कि वो चूंकि यहूदी ईमान तो ना लाए लेकिन वो इस बात की तस्दीक जरूर करते हैं कि वो मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात की तस्दीक मौजूद है। और इसके अलावा जो रूमी बहुत सारे राइटर्स थे उस वक्त जो मौजूद थे वो इस बात की तस्दीक करते हैं। तारीख इस बात की शहादत देती, गवाही देती है। बाइबल मुकद्दस जो सबसे बड़ा सोर्स है तारीख का, वो इस बात की शहादत देता है, गवाही देता है कि मसीह मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। सो अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ लेकिन चूंकि आज इशा रबानी है सो हम इसी पे इत्तफा करेंगे और जारी रखेंगे। लेट्स सी हम ईस्टर के बाद सीखेंगे या उससे पहले। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत दे।